सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी। ठीक है, इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। यू ऑल मस्ट हैव रीड एंड एंजॉयड अ लॉट ऑफ बुक्स, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, कोर्स बुक्स, रेफरेंस बुक्स, etc. And if you recall, all these book types have one thing in common. Confused? Don't be. All these book types are further divided into chapters. Can you tell why is this done? Yeah, you are right. Putting all the pages of one book or novel together with no chapters will make the book boring and difficult to comprehend. So, dividing a bigger unit into smaller manageable units is a good strategy. ठीक है, अब जैसे बहुत सारे बुक वगैरह में हम लोग देखते हैं कि चैप्टर्स में डिवाइडेड रहता है पूरा बुक, है ना। अगर वो नहीं होगा तो बुक हमारी बोरिंग सी हो जाएगी और हम लोग को समझ नहीं आएगा कि उसको कैसे पढ़ें, और मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा ना कि एक लाइन से कुछ भी स्टार्ट हो गया और मतलब पता ही नहीं हम लोगों को कि इसमें हो क्या रहा है। Similarly, in programming, if we create smaller handleable units, these are called modules. तो छोटे छोटे यूनिट्स बना देते हैं तो उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। A related term is library here. A library refers to a collection of modules that together cater to specific type of needs or application. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है जो सब मिलके किसी स्पेसिफिक टास्क को या फिर नीड को या एप्लीकेशन को पॉइंट करते हैं। एग्जांपल, numpy लाइब्रेरी ऑफ पाइथन कैटर्स टू साइंटिफिक कंप्यूटिंग नीड्स। ठीक है, numpy एक हमारे पास लाइब्रेरी है पाइथन की जिसमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग नीड्स को टारगेट किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट using some Python libraries as well as creating own libraries or modules. ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे मस्त से कि अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी से। As mentioned above that a library is a collection of modules and packages that together cater to a specific type of application or requirements. A library can have multiple modules in it. This will become clearer to you when we talk about what modules are in coming lines. तो एक लाइब्रेरी में हम लोग बहुत सारे मॉड्यूल्स रख सकते हैं, एक मॉड्यूल भी हो सकता है। ठीक है, some commonly used Python libraries are listed below. Python standard library, Python की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हम लोग के पास पहले से होती है। This library is distributed with Python that contains modules for various types of functionalities. Some commonly used modules of Python standard library are math module, जिसमें सारी मैथमेटिक्स फंक्शंस हम लोग को मिलती है। एक सी मैथ मॉड्यूल होता है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। एक रैंडम मॉड्यूल होता है विच प्रोवाइड्स functions for generating pseudo random numbers. फेक रैंडम नंबर्स बनाने के लिए हम लोग रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जो कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस को प्रोवाइड कराता है। एक होता है URL lib जो कि URL हैंडलिंग के लिए होता है। ठीक है, और उससे हम लोग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, NumPy library. This library provides some advanced math functionalities along with tools to create and manipulate numeric arrays. तो NumPy लाइब्रेरी में क्या होता है कि कुछ एडवांस मैथ फंक्शन रहते हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिक एरेस को। फिर एक आता है SciPy लाइब्रेरी।
तो this is another useful library that offers algorithmic and mathematical tools for scientific calculations. ये भी कुछ थोड़ा सा जो है ना एडवांस टाइप का होता है. इसमें एल्गोरिथमिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है ये. Kinter library. This library provides traditional Python user interface toolkit and helps you to create user-friendly GUI interface for different types of applications. इसमें क्या होता है कि हम लोग GUI बना सकते हैं. ठीक है, GUI मतलब कि आप ये चीज़ देख रहे हो तो ये भी एक GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. फिर आता है मैटप्लॉटलिब. ये मैल लिखा है, ये मैट होता है MATPLOTLIB. This library offers many functions and tools to produce quality output in variety of formats such as plots, charts, graphs, etc. तो मैटप्लॉटलिब जनरली हम लोग ग्राफ्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, डेटा वगैरह के लिए, मतलब डेटा एनालिसिस के लिए. ठीक है. फिर a library can have multiple modules in it. Let us know what a module means. तो हम लोग ये तो देख लिए कि लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, पर मॉड्यूल असल में होता क्या है वो देखते हैं. What is a module? The act of partitioning a program into individual components known as modules is called modularity. तो वो प्रैक्टिस, वो एक्ट जिसमें हम लोग प्रोग्राम को छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट में बांटते हैं, यानी मॉड्यूल्स में बांटते हैं, उसको मॉड्यूलरिटी बोलते हैं. अ मॉड्यूल इज़ अ सेपरेट यूनिट इन इटसेल्फ. मॉड्यूल एक छोटा सा यूनिट होता है और अलग होता है. द जस्टिफिकेशन फॉर पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इज दैट इट रिड्यूसेस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी टू सम डिग्री and it creates a number of well-defined documented boundaries within the program. तो इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है एक प्रोग्राम की वो कम हो जाती है कुछ हद तक के, और हम लोग को एक अच्छे से पता चल जाता है ना कि ये वाला पार्ट है, इसका एक बाउंड्री है. ठीक है. फिर another useful feature of having modules is that its contents can be reused in other program without you having to rewrite or recreate them. और एक और यूज़फुल फीचर इसका ये है कि हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स में, ना ही उसको फिर से लिख के या फिर से बना के. ठीक है. फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, if someone has created a module, say play audio, to play different audio formats coming from different sources. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से आए हूँ. तो हम लोग इसको चला सकते हैं प्ले ऑडियो नाम के मॉड्यूल से. Now, while writing a different program, if someone wants to incorporate FM radio in it, he needs not to rewrite the code for it. अब कोई चाहता है कि दूसरे प्रोग्राम में FM रेडियो उसमें हो, तो उसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. Rather, he can use the FM radio functionality from the play audio module. Isn't that amazing? Reusage without any rework. Well, that's the beauty of module. भाई वही इतना इजी चीज़ है कि हम लोग एक बार लिखें उसको और इनफाइनाइट टाइम्स हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल. एक पाइथन मॉड्यूल में क्या क्या हो सकता है और क्या स्ट्रक्चर होता है उसका. अ पाइथन मॉड्यूल कैन कंटेन मच मोर देन जस्ट फंक्शंस. एक फंक्शन के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है हमारे पाइथन मॉड्यूल में. अ पाइथन मॉड्यूल इज अ नॉर्मल पाइथन 5.py फाइल कंटेनिंग one or more of the following objects related to a particular task. तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा नॉर्मल पाइथन फाइल है ना, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल, पाइथन का मॉड्यूल. और उसके अंदर में एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमारे नीचे में दिए हुए हैं.
Doc strings, triple quoted comments useful for documentation purposes only. Documentation purposes. तो डॉक स्ट्रिंग्स क्या होता है? ट्रिपल कोटेड कमेंट्स, यानी कि हम लोग जो 3 कोट्स लगा के जो कमेंट्स बनाते थे ना, वो होता है डॉक स्ट्रिंग्स। और इसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, यानी कि मतलब किसी चीज़ के बारे में डिटेल में या थोड़ा सा ब्रीफली बताना। For documentation, the docstring should be the first string stored inside a module or function body या class। मतलब क्या कि अगर आपको डॉक स्ट्रिंग्स देने हैं किसी फाइल के लिए, किसी मॉड्यूल के लिए या किसी फंक्शन बॉडी या क्लास के लिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? डॉक स्ट्रिंग्स होनी चाहिए उसके अंदर में। फिर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, तो ये तो हम लोग को पता है, वेरिएबल्स हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेबल्स फॉर डेटा, है ना। फिर क्लासेस, ये होते हैं टेम्पलेट्स या ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड। क्लासेस सीधे से टेम्पलेट्स बोल सकते हैं कि एक टेम्पलेट होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, तो वो हम लोग बार बार ना लिखें इसलिए क्लासेस बनाते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, यानी कि क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट, यानी कि एक एक आइटम एक ऑब्जेक्ट होता है। इन जनरल ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियल और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। जो जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो एक रियल या एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी का एक पार्ट होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर फंक्शंस होते हैं, यानी कि नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फंक्शंस हम लोग पढ़ लिए पिछले वाले चैप्टर में। सो वी कैन से दैट द मॉड्यूल xyz मीन्स इट इज़ फाइल xyz.py। और यहाँ पे ये जो .py फाइल है ना, ये इसका एक्सटेंशन है, और ये अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि छोटी सी बात है पर कभी कभी याद नहीं आती है। ये हुआ था जब हम लोग इसका पाइथन का प्रैक्टिकल के टाइम पे हमारा एक्सटर्नल इसको पूछा था, और मतलब याद था पर एक्सटेंशन है इस तरीके से याद नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो ये एक हमारी गलती थी, उससे आप सीख लेना थोड़ा सा, ठीक है। Python comes loaded with some predefined modules that you can use, and you can even create your own modules। Python में कुछ predefined modules है और उसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप और नए modules बना सकते हो। The Python modules that come preloaded with Python are called standard library modules। जो पहले से बने हुए हैं उसको standard library modules बोलते हैं। You have worked with one standard library module math earlier, and in this chapter you shall also learn to work with another standard library module, that is random module। ठीक है, एक random module है, उसके साथ भी हम लोग वर्क करेंगे इस चैप्टर में। और ये एक जनरल कॉम्पोजिशन ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल है, ठीक है। एक पाइथन मॉड्यूल में क्या क्या होता है, तो ये हमारा मॉड्यूल है, इसके अंदर में वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस, उस फंक्शंस के अंदर में वेरिएबल्स हैं, क्लासेस हैं, उसके अंदर मेंबर्स हैं और मेथड्स हैं, ठीक है। और दूसरी जो मॉड्यूल्स हैं उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। पहले ये मॉड्यूल में ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ये और ये मॉड्यूल में ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा करके हम लोग बहुत सारे इंपोर्ट्स भी डाल सकते हैं। A module in general is independent grouping of code and data। Independent होता है भाई, तुम कोई भी डेटा डाल दो, कोई भी कोड डाल दो। Can be reused in other programs, ये भी बता दिया गया है कि आप इसको फिर से दूसरे प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हो। Can depend on other modules, और दूसरे मॉड्यूल्स में भी डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। Let's have a look at an example module, namely temp conversion in figure 4.2।
टेम्प कन्वर्जन नाम का एक मॉड्यूल है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट से एक कमेंट है, ये हम लोग का यूज़ होगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिर इसके अंदर में फंक्शन है, दो फंक्शन है हमारा, एक टू सेंटीग्रेड है और एक टू फ़ारेनहाइट है। इसके अंदर में भी हम लोग ट्रिपल कोट से कमेंट किया है, ये भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर द एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल शोन इन फिगर 4.2 आर, मॉड्यूल का नाम है टेम्प कन्वर्जन, मॉड्यूल का फाइल नेम है tempconversion.py। इसके अंदर दो फंक्शन है, टू सेंटीग्रेड और टू फ़ारेनहाइट। फिर दो कॉन्स्टेंट्स हैं, फ्रीजिंग C, फ्रीजिंग F। ये रिफ़र कर रहा है फ्रीजिंग ऑफ सेंटीग्रेड, मतलब सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट है वो, ठीक है। फिर the docstrings of a Python module are displayed as documentation when you issue following commands on Python's shell prompt after importing the module with import command, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि डॉक्स्ट्रिंग एक मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल का डॉक्स्ट्रिंग हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको इशू हो किसी मॉड्यूल के बारे में और उसके अंदर में आप डॉक्यूमेंटेशन डाल के रखे हो, तो वहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं हेल्प, और उसके बाद में ब्रैकेट्स में मॉड्यूल का नाम। जैसे कि हम लोग इस वाले मॉड्यूल में देखते हैं हेल्प और उसके बाद में टेम्प कन्वर्जन। तो फिर हम लोग को यहाँ पे दिखाएगा कि नेम क्या है, टेम्प कन्वर्जन नाम है ये जो हमारा मॉड्यूल है उसका, उसके बाद में उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दिखाएगा, फिर फाइल दिखाएगा, यानी ये फाइल का पूरा पाथ दिखाएगा, और फंक्शंस दिखाएगा, और मतलब फंक्शन के अंदर में जो हम लोगों ने डॉक्स्ट्रिंग्स डाली है वो भी दिखाएगा, और डेटा दिखाएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट्स हम लोग जो डाले हैं वो। There is one more function dir when applied to a module gives you names of all that is defined inside the module, यानी कि dir फंक्शन हम लोग को रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसके अंदर में वो सारी चीज़ें होंगी जो कि डिफाइंड है उस मॉड्यूल के अंदर में, ठीक है। जैसे कि फ्रीजिंग C, फ्रीजिंग F दिखाया। फिर ये जो है कुछ रेंडर मेथड्स हैं, और ये मतलब इसको ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है। फिर ये जो दो हमारे फंक्शंस हैं वो। फिर जनरल डॉक्स्ट्रिंग्स कन्वेंशंस आर फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लाइन इज़ अ कैपिटल लेटर, ये हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं वैसे ही है। सेकेंड लाइन इज़ अ ब्लैंक लाइन, सेकेंड लाइन हमारी ब्लैंक होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स बिगिन फ्रॉम द थर्ड लाइन, और जो कि आपको डिटेल्स देनी है वो थर्ड लाइन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये कुछ था हमारे पास मॉड्यूल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय।